नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो फर्रुखाबाद से पहली खबर, जहां विरोधियों पर सीएम योगी का बड़ा हमला सामने आया है। बता दें, अपराधियों के रहनुमाओं को परेशानी हो रही है तो सीएम योगी का यह कहना, जहां बुलडोजर चलने से अधिकारी अपराधियों के जो रहनुमा है वो परेशान हो रहे हैं तो अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चल रहा है, सीएम योगी का कहना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये बुलडोजर उनकी ओर ना चल जाए, उनके अंदर ये डर है। तो 2017 से पहले यूपी में भय का माहौल था, आज प्रदेश में हर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, सीएम योगी का ये कहना। और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया, कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं, वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। 2017 के पहले लोग घर के बाहर निकलने में डरते थे, बेटियों को स्कूल भेजने में डरते थे, हर जगह भय और आतंक का माहौल होता था। आज एक सामान्य नागरिक निर्भीक होकर के किसी भी समय घर के बाहर भी जा सकता, बेटी और बहनें भी स्कूल जा सकती हैं, अपने सर्विस में जा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, भय और आतंक किसी के अंदर समाया हुआ है तो जो अपराधी थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन को बंदर बांट करने का प्रयास किया है, वे लोग आज भयभीत हैं। आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं, प्रदेश के अंदर शरण पाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही है। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे, और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया, कोई अपराधी कब्जा करता था। वही कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला सामने आया। बता दें, कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने प्रियंका गांधी से कहा है कि मुख्तार जैसे खूंखार अपराधी को क्यों बचा रही हैं, उसको यूपी भेजिए। इससे पहले भी अलका राय ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिखकर प्रियंका गांधी से मुख्तार की मदद नहीं करने को कहा था उन्होंने। तो मुख्तार अंसारी पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगाया गया। मुख्तार अंसारी को लेकर कृष्णानंद की पत्नी अलका राय ने कांग्रेस पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आदेश भेजा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स के द्वारा मुख्तार अंसारी को उनके न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेश भेजा जा रहा है, तो उसकी अवहेलना किस आधार पर पंजाब के जेल के पुलिस अधिकारी, जेल सुपरिंटेंडेंट, जेलर, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को आधार बनाकर किन कारणों से नहीं भेज रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण पंजाब में है, जिसके कारण उसको वहां पर बचाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा है, उससे भयभीत होकर ये वहां से नहीं आना चाहता है और इसी वजह से कोर्ट्स के द्वारा निर्गत निर्देशों की भी अवहेलना की जा रही है। यह बड़ा खुशी का विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। वह ऐसे जेल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि सक्षम न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना कर रहे हैं। वहीं यूपी के सहारनपुर में बेखौफ दबंगों का आतंक देखा जा रहा है। बता दें, दबंगों ने दिव्यांग अध्यापिका की 4 दीवारी को गिरा दिया। 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर इन दबंगों ने इस 4 दीवारी को गिराया। जेसीबी लगाकर 4 दीवारी को दबंगों ने ध्वस्त कर दिया है। तो पीड़िता कुंती देवी ने सीओ से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सहारनपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने पीड़िता की 4 दीवारी जेसीबी लगाकर गिराई है। जहां एक और सरकार की कोशिश रहती है कि दबंगों पर लगाम लगाई जाए, वहीं सहारनपुर से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि 5 लाख की रंगदारी न देने पर जेसीबी लगाकर 4 दीवारी को इन दबंगों ने ध्वस्त कर दिया है। हालांकि पीड़िता कुंती देवी ने जो है सीओ से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही साथ पीड़िता की शिकायत पर तहरीर भी लिख ली गई है। तो दोनों लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रंगदारी नहीं देने पर 4 दीवारी को जेसीबी लगाकर गिरा दिया। बता दें, दिव्यांग अध्यापिका है जिनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पीड़िता कुंती देवी ने सीओ से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के बाद तहरीर ली गई है। साथ ही साथ 2 लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के सहारनपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बेखौफ दबंगों का आतंक नजर आ रहा है, जिनमें पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। पीड़िता कुंती देवी जिन्होंने न्याय की गुहार लगाई है सीओ से, जिसके बाद तहरीर ली गई है और साथ ही साथ 2 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। रंगदारी नहीं दी तो 4 दीवारी ही जेसीबी लगाकर गिरा दी गई। 5 लाख की रंगदारी मांगी थी इन दबंगों ने, जहां दबंगों का आतंक खुलेआम देखा जा सकता है। रंगदारी न देने पर दिव्यांग अध्यापिका है जिनकी 4 दीवारी को जेसीबी लगाकर गिरा दिया गया। जहां एक और गुंडागर्दी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन वहीं सहारनपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं। इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि रंगदारी न देने पर यहां 4 दीवारी को जेसीबी से गिरा दिया गया। गौरव यादव इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए, उनसे जानेंगे पूरा मामला और क्या जो 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कार्रवाई कहां तक पहुंची। गौरव जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर के जीवन कोतवाली क्षेत्र में दिव्यांग अध्यापिका से 5 लाख रुपए की रंगदारी न मिलने पर दबंगों ने उसके मकान की 4 दीवारी जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दी है। पीड़िता ने सीओ से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक नगर निवासी दिव्यांग कुंती देवी ने बताया कि उसने नूरपुर स्थित दारून आंदूर साई नगर में एक 31 वर्ग गज का प्लाट बरामद कर 2016 में खरीदा। पीड़िता के साथ भूमाफिया से जुड़े 2 लोग जिनका उससे एक साथ विवाद चल रहा था, जिसमें तहसील से जांच के बाद मुझे प्लाट ठीक कर दिया गया था, जिसके बाद मैंने प्लाट में मकान बनाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद देखा जाए दबंगों की इतनी दबंगई दिखी गई है कि उसके बाद इनकी 4 दीवारी के प्लाट को 4 दीवारी को गिरा दिया गया है। गौरव, जिन 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वो लोग कौन है? क्या पीड़िता के जानने वाले हैं या आसपास के ही कोई है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे आसपास के ही लोग हैं, जो दोनों आरोपी जो आसपास की हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो पीड़िता ने एसपीओ को तहरीर देते हुए बताया कि आरोपियों ने उसे सूचक शब्दों का भी प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। और खबर उन्नाव से, जहां फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। बता दें, कमरे में नवविवाहिता का शव देख ससुराल वालों के होश उड़ गए। मृतका का 3 महीने पहले ही निकाह हुआ था। सूचना पर पहुंचे पुलिस वाले, तो जहां महिला की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। कोतवाली बांगरमऊ क्षेत्र के अतरधनी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मृतका का 3 महीने पहले ही निकाह हुआ था। कमरे में शव लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद जब शव देखा ससुराल वालों ने तो उनके होश ही उड़ गए। तो महिला की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। उन्नाव से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 3 महीने पहले इस मृतका का निकाह हुआ था, तो नवविवाहिता का शव कमरे से बरामद किया गया है। हरदोई से खबर है, जहां नहर में महिला का शव मिला है। बता दें, स्थानीय लोगों ने नहर से इस महिला का शव निकाला है। 2 दिन पहले लापता हुई थी ये महिला, तो मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं मृतका के भाई ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। नहर से महिला का शव निकाला गया है। हालांकि परिजनों का कहना कि पति ने ही हत्या की है, लेकिन पुलिस आगे जांच कर रही है। मेरी बहन नस्मा थी, तबरेज सलाम नसीम के यहाँ शादी हुई थी हिरोरी में। वहाँ दिन इससे झगड़े फसाद करता था। 4 साल शादी के हो गए, 3 साल से जो बहुत मारता था, पीटता था, बहुत परेशान करता था ये। दहेज भी हमने खूब दिया और ये मांग कर रहा था कि 5 लाख रुपए सोने की चेन नहीं दी। बहुत पीटता था, मारता था और कह रहा था मार डालेंगे इसे। तो वही किया इसने, मार डाला। हरदोई के बालामाऊ कछौना थाने पे आपको बता दें, बीते कुछ दिन पहले हरदोई में एक कार के द्वारा आपने देखा था, जैसे कि हमने खबर दिखाई गई थी न्यूज़ इंडिया के द्वारा, कि पति पत्नी तबरेज उर्फ उनकी पत्नी आसमा नहर में किसी कारण दिखाई गई थी कि वो गिरे हुए थे। आपको बता दें, हमारे पीछे इस समय ये आप देख रहे हैं, उनके परिजन भी मौजूद हैं। मैं उनसे ही बात करता हूं, पूरा मामला क्या है और किस तरीके से मामला भी बात करता हूं। क्या मामला है पूरा चेयरमैन साहब? ये जुमे वाले दिन गाड़ी इनकी नहर में गिर जाने उसकी मुझे इत्तला मिलती है। मैं तुरंत तत्काल वहाँ पे पहुँचता हूँ। प्रशासन भी पहले पहुँच जाता है और उसके बाद छानबीन चालू होती, लेकिन वहीं से संदिग्ध था मामला। गाड़ी गिरने से लेके आज तक सब संदिग्ध मामला है। पूरा परिजनों का, सबका, रिश्तेदारों का, सबका यही है कि ये लड़की को मर्डर किया गया है। उसके बाद ही हम लोग कह पाते। आप देख सकते हैं इस समय हमारे सामने इनके आसमा के पिताजी भी थे और जहाँ पे आसमा की शादी हुई थी आप ये और रहने वाली हैं आसमा, वहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। और जबकि इनका कहना है कि हमारी बेटी के साथ में जो है हत्या की गई है, क्योंकि उनका पति जो है तबरेज, वो हत्या का आशंका ये लोग जता रहे हैं कि उसने कई दिनों पहले उसका जो है उसको परेशान करता था, मारता था और भी किसी भी चीज़ को लेकर के जो है उसको हमेशा हैरान किया जाता था। तो कैमरामैन उबैद खान के साथ मैं नसीम खान, न्यूज़ इंडिया, हरदोई। आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिन पहले महिला लापता हुई थी और उसका शव बरामद किया है। नसीम खान इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे और आगे क्या कार्रवाई हो रही है। नसीम जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला टड़ियावा क्षेत्र का है, जहाँ पे कुछ 2 दिन पहले सिकोरी पुल से नहर में गिरी एक कार जो थी, किसी तरह पति ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन पत्नी बह गई थी। बचाव कार्य लगा हुआ था, लेकिन उस पत्नी का कोई सुराग नहीं मिल सका था। आज जब अभी कछौना थाना क्षेत्र में लाश बहते हुए आई, तो वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने देखा कि पुलिस को जानकारी दी, तो उसको बाहर निकाला गया। जैसा कि लाश यहाँ पे देखा जा रहा है, लाश में जो धारदार हथियार दिखा रहा है सर पे, वो वहाँ पे। यहाँ पर परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है। जो भाई है वो कह रहे हैं कि हत्या की गई है।
जी, भाई ने हत्या का आरोप लगाया है कि पति के ऊपर 4 साल हुए थे बहन की शादी के। उसके बाद में लगातार पति जो है सर्वेश उसको परेशान करता था, हैरान करता था। 5 लाख रुपए का मांगने की बात कही भाई ने, और एक सोने की चेन। पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम के बाद में कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाके दहेज का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, जिसको लेकर जी, परिजनों का कहना है कि दहेज के लेकर हमेशा प्रताड़ित करता रहता था सर्वेश। तो ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर क्या आगे की कार्रवाई शुरू की है? पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर ही कार्रवाई करने की बात कही। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। प्रयागराज से खबर है, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे एसपी और चौकी प्रभारी ने घटना का जायजा लिया है। परिजनों की मांग पर एसडीएम और आईपीएस ने आश्वासन दिया है। कार्रवाई का आश्वासन ये देकर जहां जांच शुरू कर दी गई, तो इलाकाई थाना क्षेत्र के बंगलिया का मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां इलाकाई थाना क्षेत्र के बंगलिया में ये मामला सामने आया है। तो पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ट्रैक्टर की चपेट में आकर युवक की मौत होगी। मौके पर तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे हैं। हालांकि कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। तो दर्दनाक मौत हुई युवक की, जहां सूचना पर एसपी और चौकी प्रभारी भी पहुंचे। परिजनों की मांग पर एसडीएम और आईपीएस ने आश्वासन दिया है कार्रवाई का। वहीं चंदौली में ट्रैक्टर ने मासूम को रौंद दिया। बता दें, मौके पर मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर पीछे करते समय यह हादसा हुआ, तो ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ, तो बलुआ थाना क्षेत्र के मारूफपुर एरिया की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर ही मासूम ने दम तोड़ दिया। तो चंदौली से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्रैक्टर बैक करते हुए यह हादसा हुआ। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम का माहौल। चंदौली से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्रैक्टर ने मासूम को रौंद दिया। ट्रैक्टर पीछे करते वक्त मासूम ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसकी मौत मौके पर ही हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बलुआ थाना क्षेत्र के मारूफपुर एरिया की एक घटना बताई जा रही। चंदौली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं नोएडा में फ्लैट का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरोह सामने आया। बताया ये गिरफ्तार कर लिया गया है। एसोटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को पुलिस ने दबोचा है। संजीव श्रीवास्तव को दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। तो फ्लैट का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप है। इस पर आरोपी निदेशक पर फर्जीवाड़ा करने के कई मामले दर्ज हैं। तो निदेशक से पूछताछ में जुटी है आर्थिक अपराध शाखा की टीम, जहां नोएडा निवासी संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ साल 2016 में सुधीर कुमार गुप्ता ने ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। एसोटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपनी परियोजनाओं के तहत बन रहे फ्लैट को खरीदने का सब्ज बाग दिखाकर उनसे करोड़ों की ठगी की थी। बता दें कि शिकायतकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता को कंपनी ने ये सब्ज बाग दिखाया था कि अगर वो एक साथ करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारा फायदा होगा, जिसके तहत उन्होंने एक साथ ही 40 फ्लैट बुक करा दिए थे। शिकायतकर्ता को सितंबर 2014 में एसोटेक कैनोपी विभिन्न टावरों में आवासीय इकाइयों की पेशकश की गई थी। शिकायतकर्ता ने 40 फ्लैट बुक कराए थे। भुगतान योजना के मुताबिक बुकिंग के 60 दिन के भीतर फ्लैटों की लागत 30% देना थी, लेकिन जब शिकायतकर्ता भुगतान करने को तैयार हुआ तो कुछ समय का इंतजार करने के लिए कहा गया और बाद में उन्हें पता चला कि जो फ्लैट उन्होंने बुक कराए हैं उन्हें दूसरे लोगों को आवंटित कर दिए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कानपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का संक्रमण देखा गया। बता दें, चिड़ियाघर के पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए हैं, तो अगले आदेश तक कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। चिड़ियाघर के 1 किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो 10 किलोमीटर के दायरे में
मांस की दुकानें भी बंद करा दी गई हैं। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर चिड़ियाघर में पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है। बर्ड फ्लू के संक्रमण के कारण यह आदेश दिया गया है। जहां चिड़ियाघर के 1 किलोमीटर दायरे तक कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया, वहीं 10 किलोमीटर के दायरे में सभी मांस की दुकानें भी बंद करा दी गई हैं। जहां एक और कोरोना से देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब बर्ड फ्लू का खतरा, जिसको देखते हुए सरकार तमाम एहतियात बरत रही है। साथ ही साथ वो हर फैसला ले रही है जो जनता के हित में है। बर्ड फ्लू का खतरा, जहां कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का संक्रमण देखा गया, जिसको लेते हुए चिड़ियाघर में पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए। साथ ही साथ चिड़ियाघर के 1 किलोमीटर दायरे को कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकानें भी बंद करा दी गई हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए ये तमाम वो फैसले जो लिए गए हैं। और खबर लखनऊ से, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बता दें, शमशान घाट में पूजा करने गए लोगों को पीटा गया है, तो पुजारी समेत 3 लोगों को जमकर पीटा है। शमशान घाट में मौजूद युवकों से कहासुनी हुई थी, जहां मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो घायल अवस्था में थाने पहुंचे हैं पीड़ित, जहां पीड़ितों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई, गंभीर रूप से घायल है और घायल अवस्था में ही थाने पहुंचकर इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां मामूली बात पर कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में बदल गई। मसान में गए थे मामा के साथ पूजा करने, तो वहीं पे जब वापस आए तो पूजा करने लकड़ी आग जल रही थी, उसी से उठा के सब मारना शुरू कर दिया। कहाँ गए थे पूजा करने आप लोग? मसान, यही चौक, ये क्लॉक टावर नहीं है उसके आगे, शमशान घाट। हाँ। तो किन लोगों ने पिटाई की और किस चीज़ को लेकर ये मामला शुरू हुआ था? वही मसान वाले हैं, जब वहाँ से पूजा करके वापस आ रहे थे तो फर्जी बहस वहस हुई उनकी कि क्या करने गए थे पूजा, जो कि वो टोक वोक दिए थे। उसके बाद ही फिर मारना शुरू, उनको मार दिए थे मामा को। जब मारे तभी फिर उनके 10-15 लोग और आ गए, सब मारे गाड़ियां। लखनऊ के बस अड्डा चौराहे पर 2 गुटों में बवाल हो गया। बता दें, नशे में धुत महिला और उसके साथियों ने हंगामा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। तो लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही। नशे में धुत महिला और उसके साथियों को पुलिस थाने में लेकर गई। चप्पल से मारा किसी को, ऐसे वीडियो नहीं बनाए। ये बहुत ज्यादा दिमाग एक और काहे के लिए बनाए? क्यों ना बनाए वीडियो? क्यों ना बनाए वीडियो? सुनिए, सुनिए शांत ये भी है तो जी में बैठा लो यार। चप्पल से मारा किसी को, ऐसे वीडियो नहीं बनाए। ये बहुत ज्यादा दिमाग है। तो ये खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां बस अड्डा चौराहे पर 2 गुटों में हाथापाई हुई। हालांकि आपको ये भी बता रहे हैं कि महिला और उसके साथियों की नशे की हालत में पुलिस थाने में लेकर गई। क्यों ना बनाए वीडियो? सुनिए, सुनिए शांत ये भी है तो जी में बैठा लो यार। चप्पल से मारा किसी को, ऐसे वीडियो नहीं बनाए। ये बहुत ज्यादा दिमाग है। एक और काहे के लिए बनाए? क्यों ना बनाए वीडियो? क्यों ना बनाए वीडियो?
सुनिए चलिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।